और इस वक्त अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 32 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट में अपना फैसला सुनाया। आज दोपहर 2 बजे के बाद होगा फिलहाल सजा का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को फिलहाल दोषी ठहराया गया है। तो लगातार इस फैसले को लेकर के लोगों की नजरें थी। फिलहाल सुबह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी और इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर आ रही है यही कि अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। और अब आज दोपहर 2 बजे के बाद अगर बात करें तो फिलहाल सजा का ऐलान होगा। विनीत हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। विनीत, 32 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल आलोक, देखिए मैं आपको बता दूं कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है और इसमें 5 और आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभी फैसला आना बाकी है। कोर्ट इस पूरे मामले में 2 बजे के बाद फैसला सुनाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। 32 साल पुराने मामले में, अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आपको बता दें कि 32 साल पहले अवधेश राय की हत्या हुई थी, गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी था। इसके अलावा 5 लोग और थे जिनके खिलाफ मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट रूम में खुद अजय राय मौजूद है जो अवधेश। विनीत, हम आपसे इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगी है, क्या कुछ सजा का ऐलान किया गया है। चलिए विनीत, लेकिन बड़ी बात यह किस तरीके से अब 2 बजे के बाद सजा का ऐलान होगा। अब देखना ये होगा 2 बजे के बाद। विनीत, 32 साल बाद, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और दोषी करार दिया है। बिल्कुल आलोक, देखिए 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अब से कुछ ही देर में लगभग 2 बजे के आसपास कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाएगा। और अवधेश राय की जो हत्या हुई थी उसमें मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी था। इसको लेकर के कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो वाहन आ जा रहे हैं उसकी सघन चेकिंग की जा रही है। अब कोर्ट जो है मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में 5 अन्य लोग भी हैं, उस पर जो है 2 बजे के बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना होगा कि इस फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उम्र कैद से लेकर के फांसी तक की सजा हो सकती है मुख्तार अंसारी को। हालांकि अभी मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोषी करार दिया है, बाकी के जो अन्य जो साथी थे उनको लेकर के फैसला कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद आना है। तो अब कहीं ना कहीं विनीत कह सकते हैं कि 2 बजे अब लोगों की नजरें हैं और इस वक्त वहां पर किस तरीके की और गतिविधियां हैं, जब फैसला आने के बाद क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से चाक चौबंद वहां पर थी। बिल्कुल आलोक, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कोर्ट के इर्द गिर्द लगातार पुलिस फोर्स जो है चेकिंग करते हुए नजर आ रही है। जो वाहन आते जाते नजर आ रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में 5 आरोपी और थे जिनके खिलाफ अभी फैसला आना बाकी है। और अवधेश राय के भाई जो कांग्रेस नेता अजय राय हैं वो खुद कोर्ट रूम में मौजूद हैं। उन्होंने कोर्ट पे भरोसा जताया था। कहीं ना कहीं अब जो है उनके चेहरे पे साफ तौर पे खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से उनका आरोप था कि मुख्तार अंसारी से इस पूरे मामले में लगातार उन्हें धमकी भी मिलती आ रही थी, जान से मारने की। उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी इससे पहले। तो अब देखना होगा कि अब पूरे मामले में जो 5 मुख्य आरोपी बचे हुए हैं उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा क्या कुछ सजा सुनाया जाता है। फिलहाल मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। विनीत, आप हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। 32 साल बाद यह फैसला आया है और विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित भी हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। रोहित, 32 साल बाद यह फैसला आया, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। जी हाँ, देखिए इस मामले में
एक समय ऐसा भी लग रहा था कि तमाम गवाह लगातार मुकर रहे थे और इसके कारण लग रहा था कोई फैसला आएगा ही नहीं, आएगा भी तो एक तरफा फैसला, क्योंकि गवाहों के बिना फैसले हो नहीं सकते। लेकिन इधर पिछले 5-6 सालों में खासकर जब प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ थोड़ी सक्रिय हुई है, माफिया एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई हुई है, तब जो अन्य इस मामले के जो गवाह थे वो सक्रिय हुए हैं। कहीं न कहीं उनको हौसला बढ़ा है कि शायद मुख्तार के खिलाफ गवाही करने से सुरक्षित नहीं थे, वो डर जो है समाप्त हुआ। तो लगातार 4-5 साल में जो प्रक्रिया थी वो तमाम जल्दी तारीखें पड़ी, तब जाके अब ये स्थिति आई है कि 31 साल बाद 32वें साल में सजा सुनाए जाने की स्थिति आ पाई है। बहरहाल फैसला सुरक्षित है, 2 घंटे में ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की ये सजा हुई है। यहाँ बता दें कि अजय राय भारतीय जनता पार्टी से और बाद में विधायक रह चुके हैं, बनारस में कद्दावर नेता माने जाते, तो उनके सगे छोटे भाई हैं और वो उस मामले में चश्मदीद गवाह भी थे। जिस समय शूटरों ने उनके घर के सामने उनकी हत्या की थी, वो भी छोटे थे, वो भी सामने थे। तो मुख्य रूप से उनकी गवाही थी, उसके अलावा अन्य लोगों की गवाहियां थी, वो धीरे धीरे अपने अंतिम रूप में आई और आज ये स्थिति बनी कि फैसले की तारीख डिसाइड हुई है, उसके बाद फिर फैसला भी अब सुनाया जाएगा। तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा अब आगे की बात करें तो मामला किस तरीके से 31 साल 30 साल बीत जाते हैं, तो इस बीच ऐसा भी हुआ कई बार, जैसा कि आपने भी कहा कि मौका आया कि हाँ, लेकिन जब माफिया एक्ट के तहत जब कार्रवाई हुई तो पिछले 2 सालों के अंदर जो गतिविधियां तेज हुई हैं और उसी का ये परिणाम आज देख सकते हैं। क्यों रोहित? निश्चित रूप से देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो एक अभियान चलाया है, तो लोगों में के मन में ये मैसेज गया है कि अब उनसे आपको उतनी डरने की जरूरत नहीं है। एक समय था, हम बात करें चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा हो, ये लोग ऐसे माफिया हुआ के खिलाफ तमाम केस रहते थे, लेकिन अदालत में कोई गवाही करने, तमाम केस ऐसे होते थे कि लोग FIR करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, मान लेते थे कि ये भाग्य की देन है, हमारे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, वो डरते थे, पीड़ित व्यक्ति भी डरता था। लेकिन इधर 4-5 सालों में ऐसी स्थिति हुई जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और खुद जब इनकी कमर, इन माफियाओं की जब कमर तोड़ दी जाने लगी, विजय मिश्रा से लेके अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तब जो डरे लोग थे उनके मन का डर समाप्त हुआ और वो बाहर आना शुरू हुए और गवाही देना शुरू किए। त्वरित रूप से कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा बढ़ा और आज ये स्थिति आई है कि फैसला आ गया है। उसकी जो डिक्लेरेशन है थोड़ी देर में आ जाएगी, किस तरीके की सजा है, क्या क्या प्रावधान है, 2 घंटे में वो भी क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे के बाद होगा सजा का ऐलान। और कोर्ट के बाहर ही हमारे संवाददाता विनीत भी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। विनीत, सुबह से आज आप पल पल का अपडेट दे रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? पहले 11 बजे समय हुआ, फिर 12 बजे आखिरकार आपने बिग ब्रेकिंग दी है। फिलहाल अभी किस तरीके की गतिविधियां हैं वहां पर? बिल्कुल आलोक, देखिए मैं बताऊं आपको, कोर्ट MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया है और कोर्ट परिसर के बाहर हम आपको दिखाया तो आप देखें लगातार चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स की मौजूदगी की गई है। आने जाने लोगों पर जो है नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से 32 साल पुराने मामले में, अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, उसके बाद जो है पुलिस भी चौकन्ना हो गई है। लगातार आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो सजा का ऐलान होगा वो 2 बजे के बाद होगा। हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी समझेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है 2 बजे के बाद कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में फैसला आएगा। हमारे साथ भैया एक मिनट। तो आप देखें जब से फैसला आया है उसके बाद गतिविधियां तेज हो गई है। अवधेश राय के भाई अजय राय जो कांग्रेस नेता है, खुद कोर्ट रूम में मौजूद है। हेलो जी बिल्कुल, आप वहां पर आसपास जरा उन लोगों से कुछ बात करिए वहां पर किस तरीके से। तब तक विनीत मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को भी जो बड़ी बड़ी बातें ये भी बता रहे हैं। इस वक्त की टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड, एक आरोपी अब्दुल कलाम भी था, मुख्तार सहित 5 आरोपियों पर फैसला और आज दोपहर बजे होगा सजा का ऐलान। पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विक्रम सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। 32 साल पुराने मामले में फैसला, मुख्तार को दोषी करार दिया गया है। आपसे जरा आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर? विनीत के पास तब तक रुक कर लेते हैं और लगातार हमारे साथ तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। विनीत, जो आरोपी हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम की बात करें, उसकी मौत हो चुकी है, बाकी मुख्तार सहित जो है 5 आरोपियों पर फैसला आना है न कहीं। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, हमारे साथ अधिवक्ता है जो कोर्ट में मौजूद है, मुझसे बातचीत करेंगे। उसका फैसला भी बाद में। नित्यानंद जी, क्या देखिए, मैं जब था तो ऑनरेबल कोर्ट ने लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को लिया। उनका चेहरा हम लोग को नहीं दिख रहा था। वो कोर्ट को उनसे बीच में बातें हो रही थी। कोर्ट ने उनको अपना ऑपरेटिव पोर्शन जो जजमेंट का था, कितने पन्ने का था, अभी लेट द जजमेंट अभी आना बाकी है, उसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ के सुनाया कि आप इस मामले में दोषी साबित किए जाते हैं और सजा के बिंदु पे आपके जो वकील हैं, आपको जो भी कहना हो वो आप 2 बजे सुनाइएगा लंच बाद। तो 2 बजे कोर्ट जो है स्पेसिफिक सजा उनको सुनाएगी। मुख्तार अंसारी के अलावा 5 आरोपी और थे क्या? उसमें कुल 5 आरोपी थे। राकेश नाइक, भीम सिंह, कमलेश सिंह और जो एक और है राकेश नाइक, तो और एक अब्दुल कलाम जो यहाँ पे पूर्व विधायक थे उत्तरी के, वो भी उस वक्त सभासद थे 91 में शायद, वो मृतक है। 2 लोग इसमें मृतक है, 2 लोग का ट्रायल इलाहाबाद में चल रहा है। तो जो केवल मुख्तार अंसारी को ही दोषी करार दिया गया है। जी, उनका ट्रायल अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो ये कोर्ट जो है जब भी किसी को सजा सुनाती है तो कोर्ट रूम में उसको मौजूदगी मस्ट होती है। तो आज जो है मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट ने मौजूद मान के सजा सुनाई। क्या सजा सुना? सजा सुनाई सॉरी करें, मतलब दोषी सुना दिया। 2 बजे उन पर सजा पे आजीवन कारावास या फांसी। आईपीसी में सिर्फ 2 ही प्रावधान है, 302 में आजीवन कारावास या फांसी। तो कम से कम आजीवन कारावास होना है। पेनाल्टी भी लगा सकती है कोर्ट, हैवी पेनाल्टी लगा सकती है और फांसी की भी सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में दे सकती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानेगी तो फांसी भी हो सकती है। तो जो पांच अन्य आरोपी हैं, क्या उनपे भी कोई देखिए, अभी उनका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है ना, तो उनपे कैसे सजा हो जाएगा? जब ट्रायल अभियोजन पूरा डिफेंस लाया और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुन के कोई बात होती है ना। मुख्तार के ऊपर ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, पूरा सबूत शहादत समाप्त हो चुका है, आज फैसला आया है। तो आप देखे आलोक, जो मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है, 2 बजे के बाद कोर्ट द्वारा उस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। विनीत, मैं आपके पास आऊंगा और इस वक्त हमारे साथ